मैं तुम सबको एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अचीवर क्लासेस का डायरेक्टर भी हूँ और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड भी हूँ। तो मैं केमिस्ट्री का एक ग्लिम्स दिखाने जा रहा हूँ। एक केमिस्ट्री का बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है टाइप ऑफ कार्बन। मैं वही आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। Type of carbon. Type of carbon is a very important topic of organic chemistry and very scopic too. आप इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा। टाइप ऑफ कार्बन में बताना, टाइप ऑफ कार्बन है क्या। तो कार्बन के टाइप को सबसे पहले जब बेसिकली बच्चा को डिफाइन किया जाता है, एनसीईआरटी बच्चा खोलता है तो बताया जाता है टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कार्बन का टाइप डिफाइंड होता है सबसे पहले। तो टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कार्बन का टाइप, डिग्री के बेसिस पे कार्बन का टाइप का डेफिनेशन यह है if a carbon is connected with one carbon, type of carbon the basis of degree का definition है कि if a carbon is connected with one carbon then carbon is called one degree carbon or primary carbon. If a carbon is connected with two carbons then carbon is called secondary carbon or two degree carbon. If a carbon is connected with three carbons then carbon is called 3 degree carbon or tertiary carbon. If a carbon is connected with 4 carbons then carbon is called 4 degree carbon or quaternary carbon. तो डिग्री के बेसिस पे कार्बन के 4 टाइप है। मीन्स पहला है प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। सेकेंड है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। थर्ड है टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। फोर्थ है क्वाटरनरी कार्बन, एंड 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन का 4 टाइप है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। इफ ए कार्बन इज कनेक्टेड विथ ओनली one carbon their carbon is called primary or 1 degree. If a carbon is connected with 2 carbons then carbon is called secondary or 2 degree carbon. If a carbon is connected with 3 carbons then carbon is called tertiary or 3 degree carbons. If a carbon is connected with 4 carbons then carbon is called quaternary carbon or 4 degree carbon. चलिए, on the basis of definition I am going to designate type of these carbons of this compound. यहाँ पे देखो, यह कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है जो CH2 है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन से कनेक्टेड है। कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, इसमें से 3 बॉन्ड से कार्बन, 3 बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन से है और 1 बॉन्ड कार्बन से है, इसलिए यह कार्बन आपका हुआ 1 डिग्री। यह कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर और एक इस साइड, सो डिग्री ऑफ दिस कार्बन इज 2। दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ 3 कार्बन्स देन डिग्री ऑफ कार्बन इज 3। यह कार्बन ओनली 1 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसका डिग्री होगा 1। यह कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है, एक यह है, एक यह है, एक यह है और एक यह है। दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 कार्बन्स, सो डिग्री ऑफ दिस कार्बन इज 4। दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ ओनली 1 कार्बन, सो डिग्री इज 1। दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ ओनली 1 कार्बन, सो डिग्री इज 1। दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ 2 कार्बन्स, so degree is 2.
दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ ओनली वन कार्बन, सो डिग्री इज 1। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यह 4 डिफरेंट टाइप का कार्बन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कार्बन का 4 डिफरेंट टाइप है। अब टाइप ऑफ कार्बन द बेसिस ऑफ डिग्री में डिफाइन कर दिया। अब आप इस तरह से किसी भी कंपाउंड के कार्बन के टाइप को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आप बता सकते हो। अब अपार्ट फ्रॉम कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, अब हम लोग हाइड्रोजन के टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री का डेफिनेशन होता है कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कार्बन एट विच हाइड्रोजन प्रेजेंट। जिस तरह के कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वही टाइप हाइड्रोजन का होगा। मीन्स टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कार्बन एट विच हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो देख लो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 4 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो 4 डिग्री कार्बन जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा। लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास कोई जगह नहीं रहता हाइड्रोजन के लिए, बिकॉज 4 डिग्री कार्बन इज ऑलरेडी कनेक्टेड विथ 4 कार्बन्स, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड से फॉर्म करता है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरह का डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वही डिग्री हाइड्रोजन का होगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली 1 डिग्री हाइड्रोजन को बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन को बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन को बोलेंगे टर्शियरी हाइड्रोजन। ये तो आपका हो गया टाइप ऑफ कार्बन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा इसका आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि कार्बन की डिग्री डिफाइंड इसी तरह से होता है। मीन्स कार्बन का देखते हैं कि कार्बन कितने कार्बन कनेक्टेड उस बेसिस पे होता है। अब यहाँ पे 2 एक्सेप्शनल पॉइंट है। पहला कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ मीथेन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कार्बन ऑफ मीथेन। मीथेन के कार्बन का डिग्री क्या होगा, CH पूरे कार्बन का डिग्री क्या होगा। तो कई बार कई एग्जाम्स में आया है कि मीथेन के कार्बन का डिग्री क्या होगा, तो कई बार कोई स्टूडेंट बोलता है कि 0 डिग्री, क्योंकि कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड होगा तो 1 डिग्री, द कार्बन किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं तो 0 डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं है, 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन जितने भी है ये सब नोमेनक्लेचर है, आगे आपको मैं बताऊंगा। इसलिए जो नोमेनक्लेचर चीज़ें वो डिफाइंड किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री इज डिफाइंड नहीं होता है, 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मीथेन के कार्बन को आप 0 डिग्री नहीं बोल सकते हो, तो मीथेन के कार्बन का कोई डिग्री नहीं होता है। मैं ये तो आपको बता दिया कि किसी कंपाउंड के कार्बन का डिग्री के बेसिस पे आप टाइप से डिसाइड करोगे। कार्बन अगर ओनली 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, 2 से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री, 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो 4 डिग्री। फिर उस तरह से मैं आपको बताया कि हाइड्रोजन का टाइप कैसे डिफाइन करोगे। तो हाइड्रोजन जिस तरह के कार्बन से कनेक्टेड होगा वही टाइप हाइड्रोजन का होगा। मीन्स अगर 1 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 3 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन के लिए कोई वैकेंसी नहीं रहता है। 4 डिग्री कार्बन का चारों बॉन्ड कार्बन से सेटिस्फाइड रहता है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। अब आफ्टर दैट 2 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है कि व्हाट शुड बी तो डिग्री ऑफ कार्बन ऑफ मीथेन। मीथेन के कार्बन का डिग्री क्या होना चाहिए। मीन्स मीथेन के कार्बन का डिग्री कैसे डिफाइंड होगा। तो कई बार लोग बोलता है, कई बुक्स में लिखा रहता है कि मीथेन के कार्बन का डिग्री 0 होगा, लेकिन ये गलत है। 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब मीथेन के कार्बन का डिग्री क्या होगा, तब मीथेन के कार्बन का कोई डिग्री नहीं होता है। लेकिन कुछ बुक्स में या कुछ साइंटिस्टों का मानना यह है, कुछ ऑथर का भी मानना यह है, NCERT में भी एक जगह लिखा हुआ है कि मीथेन के कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन जैसा ट्रीट करते हैं।
तो आप मीथेन के कार्बन को 1 डिग्री कार्बन आप मान सकते हो। इसलिए कई बार कहा जाता है कि इफ ए कार्बन इज कनेक्टेड विथ 1 कार्बन और नो कार्बन देन कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। तो आप मीथेन के कार्बन को भी 1 डिग्री कार्बन जैसा मान सकते हो, बट एक्चुअल में मीथेन का कार्बन 1 डिग्री कार्बन होता नहीं है, लेकिन कई सारे ऑथर लोग मानता है। तो ये चीज़ भी एक तरह से एम्बिगुअस है, कंफ्यूजिंग है, बट एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ है कि मीथेन कार्बन का आप 1 डिग्री मान सकते हो, तो आप भी मान सकते हो। जितने भी सीबीएसई बोर्ड वाला एग्जाम्स है, नीट है, जेईई मेन है, उसमें अगर आएगा तो आप 1 डिग्री मीथेन कार्बन का बोल सकते हो। लेकिन मैक्सिमम और केमिस्ट्री में जब देखते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम लोग हर जगह पढ़ते हैं आगे चल के कि 1 डिग्री कार्बन, मीथेन के कार्बन को 1 डिग्री कार्बन नहीं बोलते हैं। आगे चल के मैं बताऊँगा प्राइमरी अल्काइल और 1 डिग्री अल्काइल वह मिथाइल से अलग होता है, इसलिए मीथेन के कार्बन को 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मानता है। इस बात को दिमाग में रख सकते हो। अब अगला पॉइंट यह है कि अनसैचुरेट। तो दूसरा पॉइंट यह है कि अनसैचुरेट कार्बन का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। अगर आपसे कोई बोलता है इसमें कार्बन का डिग्री क्या होगा, तो आप तो यहां पे इस कार्बन का तो डिग्री 1 डिग्री होगा इसका, लेकिन इस कार्बन डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर बता नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यह कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो अनसैचुरेट कार्बन का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, सैचुरेट कार्बन का डिग्री डिफाइंड होता है। कई सारे बुक्स में गलत लिखा हुआ है, इसलिए इस बात को याद रखो। अनसैचुरेट कार्बन का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, डिग्री सैचुरेट कार्बन का ही डिफाइंड होता है जो ओनली सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। तो इस तरह से मैं आपको बता दिया कि टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लेकिन ये पॉइंट यह आता है, क्या दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में मैक्सिमम 4 टाइप का कार्बन हो सकता है? क्योंकि डिग्री के बेसिस पे कार्बन का मैक्सिमम टाइप 4 होगा एंड हाइड्रोजन का मैक्सिमम टाइप 3 होगा। तो क्या कितना हो बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कितना हो साइकिल हो, कितना हो ब्रांचेज हो, ऑल केसेस में क्या कार्बन का टाइप 4 ही होगा? तो नो, टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इज ओनली डिफाइंड फॉर नॉमेनक्लेचर। हम लोग डिग्री के बेसिस पे जो कार्बन डिफाइंड किए हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कॉमन नेम देने के लिए किए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये कंपाउंड आप देख रहे हो प्रोपेन, इसके पास ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है। अगर आप इस सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटा करके यहां पे OH लगाओगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाकर OH कनेक्ट करते हो तो उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल। मींस ये प्राइमरी कार्बन पे आप OH लगाए हो तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल ये 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन पे OH लगा हो तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि टाइप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो डिफाइन किया गया उसका अल्टीमेट टारगेट है कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम डेवलप करना। जैसे मैं इस कंपाउंड जो अल्कोहल बनाया, जब OH यहाँ लगा तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया, जब OH सेकेंडरी कार्बन पे लगा तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल करके तो हमारे पास कॉमन नेम्स आ गया। तो टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री का एक ही अल्टीमेट यूज है कि जिससे हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम डेवलप करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि किसी कंपाउंड में एक्चुअल में कितने टाइप ऑफ कार्बन है ये डिग्री के बेसिस पे डिफाइन नहीं होता है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इस टॉपिक को किसी भी बुक में डिस्कस नहीं होता है। कहीं भी बुक आप देखोगे वहां पे टाइप ऑफ कार्बन करके आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो एक्चुअल में पूरे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस है। जो बच्चा टाइप ऑफ कार्बन
समझ जाता है प्रॉपर कैसे होता है, किसी कंपाउंड में एक्चुअल में कितने तरह का कार्बन है, ये अगर समझ जाएगा तो जितने भी आइसोमरिज्म से, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होगा सबका प्रॉपर आंसर दे सकता है। तो उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। इसको हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ connectivity defines actual type of carbon present in organic compounds. Means type of carbon on the basis of connectivity जो होता है यह वह थ्योरी है जो यह बताता है कि एक्चुअल में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कितने डिफरेंट टाइप का कार्बन है और कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी का। टाइप ऑफ कार्बन जो आप सब जानते हो, आप सबको मैं पढ़ाया हूँ डिग्री के बेसिस पे, उसका बहुत बड़ा यूज नहीं है, उसका लिमिटेशन है। उसका मेन टारगेट है टू डेवलप कॉमन नेम्स फॉर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्चुअल में कितने टाइप का कार्बन है यह बताता है हमारा टाइप ऑफ कार्बन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी थ्योरी। तो चलिए थ्योरी क्या है। टाइप ऑफ कार्बन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी थ्योरी हमें यह बताता है कि इफ connectivity of two carbons in organic compound, if connectivity of two carbons in organic compound are identical, then carbons belong to same type, otherwise different. Means two carbon का अगर all connectivity identical है तो दोनों कार्बन सेम टाइप का है, अदरवाइज कार्बन डिफरेंट टाइप का होगा। अब ये कनेक्टिविटी का मीनिंग क्या है इसको देखिए। आप देखो यह CH3 है, मीन्स यह कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और 1 कार्बन से कनेक्टेड है। तो इस कार्बन को मैं 1 टाइप लिख रहा हूं, टाइप 1। यहां पे आते हैं, यह कार्बन CH2 है, इसका मीनिंग हुआ यह कार्बन 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, यह कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, यह कार्बन 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो क्लियर हो गया कि इस कार्बन का ऑल कनेक्टिविटी इस कार्बन जैसा नहीं है, क्योंकि यह कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और यह कार्बन 2 हाइड्रोजन से ही कनेक्टेड है, इसलिए दोनों कार्बन डिफरेंट टाइप का है। इसको मैं टाइप 1 लिख रहा हूं, तो यह टाइप आपका 2 हुआ। देखो जी, ये टाइप 1 है टाइप 2 है, ये नहीं समझना कि वो 1 नंबर और 2 नंबर, ऐसी बात नहीं है। ये टाइप 1 है, टाइप 2 है। अगला, दिस कार्बन CH मीन्स यह कार्बन ओनली 1 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। सो यह कार्बन अब तक के दोनों कार्बन से अलग है, इसलिए इसको टाइप 3 लिख रहा हूं। यह कार्बन C है, इट हैज नो हाइड्रोजन्स। तो अब तक जितने भी कार्बन आप देखे हो, इस तीनों कार्बन से कार्बन डिफरेंट है, इसका कनेक्टिविटी डिफरेंट है, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह न्यू टाइप का होगा, 4th टाइप। अब हम लोग आगे आते हैं, इस CH3 को देखते हैं। यह CH3 इस CH3 जैसा लग रहा है, यह CH3 इस CH3 जैसा लग रहा है, क्योंकि यह कार्बन में 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यह CH3 इसके जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि यह CH3 CH2 से कनेक्टेड है और यह CH3 CH से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों CH3 सेम नहीं होगा, क्योंकि 2 कार्बन को आइडेंटिकल टाइप के होने के लिए उसका ऑल 4 कनेक्टिविटी आइडेंटिकल होना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे नहीं है। इसलिए आपको 2 कार्बन को चेक करना है कि वो सेम है कि डिफरेंट है, तो आप यह चेक करो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यह कार्बन CH2 से कनेक्टेड है, यह कार्बन CH से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों CH3 अलग अलग टाइप का है, इसलिए यह 5th टाइप हुआ। अब यहां आते हैं, यह CH3 इसके जैसा लग रहा है, यह CH3 इसके जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि यह CH3 CH से कनेक्टेड है एंड यह CH3 C से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों CH3 अलग अलग टाइप का है। यह CH3 इसके जैसा लग रहा है, यह CH3 इसके जैसा लग रहा है, यह CH3 इसके जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि यह CH3 C से कनेक्टेड है और यह CH3 CH2 से कनेक्टेड है, इसलिए बोथ कार्बन्स आर डिफरेंट। सो यह हुआ हमारा 6th टाइप का। अब इस CH3 को देखते हैं, यह CH3 इसके जैसा लग रहा है, यह CH3 इसके जैसा लग रहा है और है भी, क्योंकि यह CH3 भी C से कनेक्टेड है और यह CH3 भी उसी C से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों CH3 का ऑल 4 कनेक्टिविटी आइडेंटिकल हो गया, तो ये भी आपका होगा 6th टाइप।
अब यहाँ आते हैं, यह CH2 इसके जैसा लग रहा है, यह CH2 इसके जैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि यह CH2 C से कनेक्टेड है और यह CH2 C से कनेक्टेड नहीं है। यह CH2 C से कनेक्टेड है और यह CH2 CH से कनेक्टेड है, यह CH2 C से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए दोनों CH2 अलग अलग टाइप का होगा, इसलिए 7। यह CH3 इसके जैसा लग रहा है, यह CH3 इसके जैसा लग रहा है, क्योंकि ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH2 से कनेक्टेड है और ये भी CH2 से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि यह CH3 जिस CH2 से कनेक्टेड है वो 2 नंबर है और यह CH3 जिस CH2 से कनेक्टेड है वो 7 नंबर है, इसलिए CH3 जिस CH2 से कनेक्टेड है अगर वह दोनों डिफरेंट है तो उससे कनेक्टेड जो CH3 होगा वो भी डिफरेंट होगा, इसलिए यह CH3 8 टाइप का होगा। मीन्स इस तरह से आप देख रहे हो कि इस कंपाउंड में 8 डिफरेंट टाइप का कार्बन है, इस कंपाउंड में 8 डिफरेंट टाइप का कार्बन है। अब टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो हियर आल्सो टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कार्बन एट विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन 8, टाइप ऑफ हाइड्रोजन 4th नंबर कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपका होगा 7। तो इस तरह से आप इस कंपाउंड के टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन को आप समझे हो। अब इस चीज को एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप समझ लो। यह कार्बन CH3 है, इसलिए इसको टाइप 1 दिया मैं। यह CH2 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसलिए यह कार्बन इससे अलग हुआ तो 2 टाइप। यह CH है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए यह कार्बन दोनों से अलग है तो 3rd टाइप। यह कार्बन C है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यह कार्बन तीनों से अलग है तो 4th टाइप। अब यह CH3 इसके जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि यह CH3 CH से कनेक्टेड है और यह CH3 CH2 से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों अलग अलग टाइप का हुआ। यह CH3 इसके जैसा लग रहा है लेकिन नहीं है, क्योंकि यह CH3 CH से कनेक्टेड है और यह CH3 C से कनेक्टेड है, इससे दोनों अलग अलग हुआ। यह CH3 इसके जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि यह CH3 C से कनेक्टेड है और यह CH3 CH2 से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों डिफरेंट हो गया। अब इसलिए इसको 6 नंबर दिया। अब यह CH3 इसके जैसा लग रहा है और है भी, क्योंकि ये भी CH3 और ये भी CH3 है। यह CH3 जिस C से कनेक्टेड है उसी C से ये भी CH3 कनेक्टेड है, इसलिए ये दोनों सेम टाइप का हुआ, इसलिए 6 में लिखा। अब CH2 को देखते हैं। यह CH2 इसके जैसा दिख रहा है बट है नहीं, क्योंकि यह CH2 CH से कनेक्टेड है और यह CH2 C से कनेक्टेड है। मीन्स आपको 2 कार्बन में पता करना है कि वो सेम है कि डिफरेंट है, सेम टाइप है कि डिफरेंट टाइप का है, तो आपको दोनों में डिफरेंस देखना है, सिमिलिटीज नहीं। एक भी अगर डिफरेंस आ गया तो डिफरेंट है, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तभी आइडेंटिकल होगा। तो यह CH2 C से कनेक्टेड है और यह CH2 C से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए अलग टाइप का हो गया, 7 में लिखा। अब यह CH3 जो है ये इसके जैसा लग रहा है, क्योंकि ये CH3 भी CH2 से कनेक्टेड है और ये CH3 भी CH2 से ही कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों CH3 अलग अलग टाइप का है, क्योंकि ये दोनों CH3 जिस CH2 से कनेक्टेड है वो दोनों CH2 अलग है। ये 2 नंबर है और ये 7 नंबर है, इसलिए अगर CH2 अलग है तो उससे कनेक्ट होने वाला CH3 सेम कैसे रहेगा, इसलिए भी डिफरेंट हो गया। तो इस तरह से 8 टाइप का कार्बन है, 7 टाइप का हाइड्रोजन है। अब इस चीज़ को और क्लियरली समझाने के लिए एक और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग, यह कार्बन CH3 है तो 1 टाइप, यह CH2 है टाइप 2, यह CH है टाइप 3, लेकिन ये CH3 CH2 CH से लगा है और ये भी CH2 CH3 CH से लगा है, मीन्स दोनों पार्ट आइडेंटिकल है। इसके अमीनो में जो टाइप यहाँ पे वही टाइप यहाँ होगा।
यह CH2 इसके जैसा है, CH2 भी होगा क्योंकि ये CH2 भी CH से लगा है, और ये CH3 भी इसके जैसा होगा क्योंकि ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये C है, इन तीनों से अलग, तो इसलिए फोर्थ टाइप का हुआ। यह फिफ्थ टाइप का, ये CH3 सबसे अलग है, यह CH3 C से लगा है और ये CH3 CH2 से लगा है, इसलिए ये दोनों CH3 अलग अलग है। यह CH3 इसके जैसा ही है क्योंकि ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, और दोनों CH3 सेम कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए इसका भी टाइप सेम होगा 5। अब यहाँ आते हैं, यह CH2 इसके जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, बिकॉज दिस CH2 इज कनेक्टेड विथ CH एंड दिस CH2 इज कनेक्टेड विथ C, सो बोथ CH2 आर डिफरेंट, तो ये आपका अलग हुआ, तो 5 6। यह CH3 इसके जैसा लग रहा है बट है नहीं क्योंकि यह CH3 जिस CH2 से लगा हुआ है और ये CH3 जिस CH2 से लगा हुआ है वो दोनों CH2 अलग अलग है, इसलिए इससे कनेक्ट होने वाला CH3 भी क्या होगा, अलग होगा। तो इस तरह से दिस कंपाउंड है 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन्स एंड 6 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स, बिकॉज one carbon, four type of carbon has no hydrogen. So type तो इस तरह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्चुअल में कितने तरह का कार्बन है, कितने तरह का हाइड्रोजन है, उसका एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन यह थ्योरी करता है। इसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। इस कनेक्टिविटी थ्योरी के बेसिस पे ही कार्बन का एक्चुअल टाइप डिफाइंड होता है। अब एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो कंपाउंड को क्वेश्चन करने के बाद स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और सिमेट्री समझने लगते हैं। गौर से देखिए, ये दोनों CH है, इस CH से भी एक इथाइल लगा हुआ है, इससे भी इथाइल लगा हुआ है, इस CH से भी एक इथाइल, इससे भी इथाइल लगा हुआ, मीन्स इस CH में भी 2 इथाइल लगा हुआ है, इस CH में 2 इथाइल लगा हुआ है। इसका मीनिंग दोनों CH सेम टाइप का हो गया। 1 1 इस CH से लगा हुआ है, CH2 तो अलग टाइप हो गया, इससे CH3 लगा हुआ अलग टाइप हो गया। ये दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए सेम टाइप यहाँ भी होगा 2 3, यहाँ भी सेम वैसा ही है, इसलिए 2 3, यहाँ भी 2 3। मीन्स इस कंपाउंड में टाइप ऑफ C हुआ 3 एंड टाइप ऑफ H भी हुआ 3, बिकॉज ऑल कार्बन्स हैव हाइड्रोजन। तो इस तरह से टाइप ऑफ कार्बन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी आप समझ रहे हो। लेकिन इसको और भी हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में भी देखेंगे, समझेंगे, और मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा कि टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी का यूजेस क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद पहले और एग्जांपल मैं कुछ लेता हूं, इसमें साइक्लिक कंपाउंड भी रहेगा, उसके बाद हम लोग यूजेस भी पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कार्बन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ कार्बन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। तो इसका यूज तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां स्ट्रक्चर्ड आइसोमरिज्म होगा हर जगह आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आप समझ सकते हो, कोई अल्केन देकर आपसे अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी अल्काइल्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस अल्केन, तो उसका आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपको ये बात पता हो। टाइप ऑफ कार्बन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी और टाइप ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। किसी अल्केन से कितना डिफरेंट टाइप का अल्काइल प्रोड्यूस हो सकता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि अल्केन के पास कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है। क्योंकि अल्काइल फॉर्म होता है आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। अल्केन से 1 हाइड्रोजन जब आप रिमूव करते हो तो अल्काइल फॉर्म होता है। तो अल्केन के पास जितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन होगा उतना डिफरेंट अल्काइल्स फॉर्म होगा। राइट नो, अगर ये क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ मेनी अल्काइल्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस अल्केन, तो आंसर होगा 7, बिकॉज दिस अल्केन हैज 7 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स, सो दिस अल्केन विल प्रोड्यूस 7 डिफरेंट अल्काइल्स। तो इस अल्केन से 7 डिफरेंट अल्काइल प्रोड्यूस होगा। अब इस यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा,
कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है कि सर ये तो आप बता रहे हैं कि यह कार्बन से CH3 इस CH से अलग है, यह CH3 CH2 डिफरेंट है, समझ में आता है, लेकिन यह CH2 इस CH2 से कैसे डिफरेंट है ये समझ में नहीं आता है, या यह CH3 इस CH3 डिफरेंट कैसे हो गया, इसमें प्रॉब्लम है। ऐसा कई बार स्टूडेंट को लगता है, क्योंकि यह CH3 है, ये भी CH3 है, ये CH3 भी CH2 से कनेक्टेड है और ये CH3 भी CH2 से ही कनेक्टेड है, तो फिर ये दोनों CH3 डिफरेंट कैसे होगा, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि these two carbons are different and hydrogens holding these two carbons are also different, but how? तो उसका रीजन ये है कि मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं और एक हाइड्रोजन रिमूव करके अल्काइल फॉर्म कर रहा हूं, और एक मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा और यहां से भी अल्काइल फॉर्म करूंगा। यहां से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो अल्काइल फॉर्म हुआ यह होगा, ये अल्काइल, and after removal of hydrogen from this carbon we will get this alkyl. अब दो अल्काइल फॉर्म हुआ, अब इस दोनों अल्काइल से मैं कैसे प्रूव करूंगा कि दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो सुनो, अल्काइल जब आप हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद जो अल्काइल फॉर्म हुआ, अगर ये दोनों अल्काइल डिफरेंट होगा, इफ दीज टू अल्काइल्स आर डिफरेंट देन हाइड्रोजन विल बी ऑल्सो डिफरेंट। तो अगर मुझे मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि दोनों अल्काइल डिफरेंट है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट है। सॉरी, ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये प्रूफ है कि दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है। अब अल्काइल को कैसे पता करेंगे डिफरेंट है कि सेम है, तो रूल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेम देन कंपाउंड विल बी आइडेंटिकल अदरवाइज डिफरेंट। तो इस दोनों आपके अल्काइल का मैं IUPAC नेम राइट करने जा रहा हूं, अगर इस दोनों अल्काइल का IUPAC नेम कोइंसाइड कर गया तो दोनों अल्काइल सेम है, दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप का हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों अल्काइल का IUPAC नेम डिफरेंट हुआ तो बोथ अल्काइल विल बी डिफरेंट एंड बोथ हाइड्रोजन दीज टू हाइड्रोजन्स विल बी आल्सो डिफरेंट। तो चलिए नेम राइट करते हैं। अल्काइल के नोमेनक्लेचर रूल होता है कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड। जहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 मींस नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन which hydrogen is eliminated and we number the longest continuous carbon chain as PC। तो सबसे बड़ा कार्बन चेन यह है, इसलिए इसको मैं नंबर कर दिया। अब नंबरिंग होने के बाद जो बच गया उसका ब्रांच होता है, तब इसका नेम राइट करने की बारी आई। तो 3 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल है, 3, 4 ट्राई मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, 4 पे 2 मिथाइल है, तो 3,4,4 ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है, पीसी में 6 है, पीसी में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाले अल्काइल को बोलेंगे हेक्साइल। तो 3 ट्राई मिथाइल हेक्साइल। यहां आते हैं, हियर रूल इज आल्सो सेम, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन व्हिच हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड एंड नंबर लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 6, यहां नेम राइट करेंगे 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्साइल। बोथ IUPAC नेम आर डिफरेंट बिकॉज हियर 344 एंड हियर 334। तो दोनों IUPAC नेम डिफरेंट हो गया, इसका मीनिंग हुआ कि ये दोनों ही अल्काइल डिफरेंट हो गया। अगर बोथ अल्काइल डिफरेंट हो गया, इसका मीनिंग हुआ कि जिस हाइड्रोजन के रिमूवल से अल्काइल फॉर्म हुआ है वो हाइड्रोजन भी डिफरेंट है। अगर दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है तो दोनों कार्बन डिफरेंट है। इसका मीनिंग हुआ जो पढ़े हो वो पूरी तरह से करेक्ट है। मीन्स
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कनेक्टिविटी थ्योरी के बेसिस पर अगर आपको टाइप ऑफ कार्बन पता है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन पता है, तो आप किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल प्रोड्यूस हो सकता है उसका आंसर कर सकते हो। किसी अल्केन से कितना मोनो हैलो डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस हो सकता है उसका भी आंसर कर सकते हो। सबसे पहले आईआईटी 1984 में क्वेश्चन आया था, सेम कंपाउंड था कि हाउ मेनी मोनो हैलो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस अल्केन। तो किसी अल्केन के पास जितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन होगा उतना डिफरेंट मोनो हैलो डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस होगा। इसलिए आंसर विल बी दिस कंपाउंड विल प्रोड्यूस 7 different mono halo derivatives. This compound will produce 7 different mono halo derivatives. तो इस तरह से टाइप ऑफ कार्बन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसका बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन है, लेकिन मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाया। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा ग्लिम्स था। आगे क्लासेस में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ेंगे।